आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। फोन बंद, घरों पर लटकते ताले, कहां गायब हो गए पूजा खेडकर के मां बाप, तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खींची तलवारें, म्यान में लौटेंगी या मचा रहेगा घमासान। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस। खुल गया खजाने का रहस्य, बुलाया गया था सांप पकड़ने वाला, लेकिन जाने भगवान जगन्नाथ के भंडार गृह में क्या मिला। 7 मिनट पहले भोजशाला परिसर पर एएसआई ने हाई कोर्ट में पेश की अपनी सर्वे रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबान क्या यूरोपीय संघ के कामकाज को प्रभावित करेंगे। यूएस की चेतावनी के बावजूद साथ आए चीन और रूस, नाटो मीटिंग के बाद सैन्य अभ्यास की शुरुआत। सोना हुआ महंगा, चांदी के गिरे दाम, चेक करें गोल्ड सिल्वर के लेटेस्ट रेट्स। वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 2024 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी इंडियन 2, महाराजा को पछाड़ा। और लिख कर दो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की गुहार, भारत से मांगी गारंटी। महाराष्ट्र में खेडकर परिवार से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। पीड़ित किसान की एफआईआर के बाद अब पुणे ग्रामीण पुलिस खेडकर परिवार की तलाश कर रही है। खेडकर परिवार यानी दिलीप खेडकर और मनोरमा खेडकर कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का किसानों को पिस्तौल से धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। जानकारी मिली है कि शिकायत के बाद उनका फोन बंद आ रहा है। पुलिस सूत्रों ने आज तक को बताया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। पुलिस ने बानेर स्थित उनके बंगले का वीडियो भी लिया है। इस घर में फिलहाल कोई नहीं है। लखनऊ के लोहिया सभागार में रविवार को हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सब कुछ दिखाई दे गया। शीर्ष नेताओं के बीच खींचा तलवारें, नाराज कार्यकर्ताओं के चेहरे, बुझे हुए मन से आगे की लड़ाई लड़ने की कोशिश, प्रदेश के नेताओं और पार्टी के पदाधिकारी के झुके हुए कंधे और बड़े नेताओं की कार्यकर्ताओं से नजरें ना मिलाने की कोशिश। लेकिन इन सब के बावजूद कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश भरने का अथक प्रयास भी बड़े नेताओं की ओर से दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे बड़ी बात कही। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है, और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिली। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में अब आरोपियों को 2 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुनवाई होगी। इस मामले में दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस की मंजूरी दी है। अब पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 जून को इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल सिंधे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ करीब 1000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को रविवार 14 जुलाई 2024 को खोल दिया गया। 46 साल बाद इस भंडार को आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए खोला गया है। इससे पहले 1978 में इसे खोला गया था। मंदिर खोलने के लिए बनाई गई समिति से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से गठित समिति के सदस्य दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में घुसे और अनुष्ठान करने के बाद रत्न भंडार को दोपहर 1:28 बजे शुभ मुहूर्त पर खोला। हालांकि रत्न भंडार की चीजों की लिस्ट रविवार को नहीं बन सकी। भंडार को खोलने से पहले लोगों को इस बात का इंतजार था कि क्या सच में खजाने की रक्षा कोई नाग कर रहा है। दरअसल रत्न भंडार को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस खजाने की रक्षा के लिए नाग देवता 24 घंटे तैनात रहते हैं। इन सब को देखते हुए टीम एहतियातन ने अपने साथ एक सपेरे को भी ले गई थी। हालांकि अधिकारियों को अंदर कोई सांप नहीं मिला।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर पर अपनी सर्वे रिपोर्ट सोमवार को पेश कर दी। ASI ने भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश इस साल 11 मार्च को दिया था। अदालत ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि ASI को अपने सर्वे में क्या क्या मिला। यह रिपोर्ट तकरीबन 2000 पेजों की है। कोर्ट के आदेश पर भोजशाला के सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। हालांकि अभी तक ASI ने नहीं बताया है कि उसे उस स्थान से क्या मिला। उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, यानी उसका विरोध किया था। जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियों की आलोचना की थी और यूरोपीय संघ की प्रवासन नीति में सुधार का भी विरोध कर उसे ब्लॉक कर दिया। उन्हें नीतियों में अड़ंगा डालने वाले नेता के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से हंगरी की 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता मिल गई है। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता इसके सदस्यों को बारी बारी से दी जाती है। इस परिषद में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मंत्री बैठक करते हैं, जिसमें कानून और नीतियां बनाने पर चर्चा की जाती है और फैसले लिए जाते हैं। नाटो की मीटिंग के बाद अब रूस ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास करने का फैसला लिया है। रूस चीन के दक्षिण तट के करीब जिनपिंग की नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। नाटो सहयोगियों की तरफ से बीजिंग को यूक्रेन में युद्ध का समर्थक कहे जाने के कुछ दिनों बाद चीन और रूस की नौसेना बलों ने रविवार को दक्षिणी चीन में सैन्य बंदरगाह पर एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया। नाटो मीटिंग में अमेरिका ने रूस के चीन के साथ आने के फैसले की आलोचना की थी। अमेरिका ने कहा था, अगर रूस चीन के साथ संबंध बढ़ाता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की सेनाओं ने हाल ही में पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में गश्त की है और इस ऑपरेशन का अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है और किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया गया है। विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बावजूद आभूषण विक्रेताओं की ताजा खरीदारी के बीच सोमवार को स्थानीय बाजार में सोने की कीमत 50 रुपए बढ़कर 75,150 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक शनिवार को पीली धातु की कीमत 75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। घरेलू मांग में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। हालांकि एसोसिएशन ने कहा कि वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख ने बढ़त को सीमित कर दिया। चांदी की कीमत 500 रुपए गिरकर 94,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बता दें, पिछले सत्र में चांदी 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कमल हसन की इंडियन 2 ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। इंडियन 2 ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई कर ली है और यह 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है, जिसने विजय सेतुपति की एक्शन फिल्म महाराजा को सिर्फ 3 दिनों में पछाड़ दिया है। कमल हसन की इस फिल्म ने 3 दिनों में लगभग 109 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह विजय सेतुपति के फिल्म से थोड़ा ज्यादा है, जिसने दुनिया भर में अपनी स्क्रीनिंग के दौरान लगभग 105 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दरअसल एस शंकर द्वारा निर्देशित इंडियन 2 ने मिश्रित से लेकर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण सप्ताहांत में निरंतरन गिरावट देखी, लेकिन दुनिया भर में 100 करोड़ को पार करने के लिए पर्याप्त कमाई की। अगले साल अपनी मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी से टेंशन में नजर आ रहा है। इसका बड़ा कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI है, जिसने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला सुनाया है। हाल ही में BCCI ने फिर दोहराया था कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। इसके बाद से PCB लगातार रोता नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से यह बात
बात लिखित में मांग ली है। पीसीबी ने कहा कि बीसीसीआई लिखकर सबूत दें कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पीसीबी के एक सूत्र ने यह बात कही, मेजबान बोर्ड चाहता है कि मामला जल्दी से सुलझाया जाए क्योंकि टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में होना है।